जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 247 में। रुख करते हैं बिहार की ओर। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा आज ही एक अधिसूचना जारी किया गया है, जिसमें 2 नए पद जोड़े गए हैं दोस्तों। 2 नए पद का मतलब मैं कह सकता हूँ, शिक्षा विभाग में जो आपका होता है बीओ शिक्षा पदाधिकारी का, और एक आपका उसका असिस्टेंट क्या है उसमें हम देख लेते हैं आपको। एक तो है बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025। इसमें क्या क्या आपका पोस्ट मिलेगा और किसके थ्रू किया जाएगा उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे दोस्तों। तो 2 पोस्ट जो आपको मिला है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के साथ शिक्षा विकास पदाधिकारी। एक मूल कोटि है और एक है प्रोन्नति के प्रथम स्तर। जो आपका वैकेंसी आएगा वो इसका आएगा, किसका आएगा? सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का। इनका काम क्या होगा वो जान लीजिए। इनका काम होगा स्कूलों का, जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों का निरीक्षण करना। पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया था, लेकिन जिसको ये आपका 31 मार्च के बाद सबको हटा दिया गया है। उसके बाद शिक्षा विभाग ने बिहार सरकार के आदेश के बाद ये 2 पद सृजन किया है। नया पद जो बीपीएससी के द्वारा होगा, और उसमें जो होगा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। ये आपका हर 10 पंचायत के बाद, हर 10 पंचायत में एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी होगा, और हर ब्लॉक में एक शिक्षा विकास पदाधिकारी होगा। जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी होगा वो प्रोन्नति के, कहने का मतलब जो प्रमोशन होता है उसका पहला स्तर में शिक्षा विकास पदाधिकारी कहलाएगा। ये और राजपत्रित है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें क्या क्या नोटिस निकल कर आया, क्या इसका योग्यता है, ये सब हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में बने रहें। देखते हैं आखिर में है क्या ये। तो ये देखिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग का गठन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। ये नियमावली आज ही बना है, जो नियमावली कहलाएगा 2025। क्या कहलाएगा? बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 कही जा सकेगी। जिसमें कि आपको बताया इसका काम क्या होगा। इसका काम होगा स्कूलों का निरीक्षण करना, स्कूल कैसे चल रहा है, स्कूल का मापदंड क्या है, बच्चे कैसे आ रहे हैं, टीचर्स रेगुलर हैं कि नहीं, उन सभी का जाँच करना इनका काम होगा। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। ये तुरंत प्रवृत्त होंगे। तो इसका परिभाषाएं क्या क्या दिया गया है। इस नियमावली में जब तक किसी विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, इसमें 6 पॉइंट दिया गया है। एक तो पहला जो नियमावली कहलाएगा बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली। दूसरा संवर्ग से अभिप्रेत है बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग। और तीसरा निदेशक प्राथमिक, जो नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत होगा निदेशक प्राथमिक शिक्षा। और चौथा पॉइंट है संवर्ग नियंत्रित प्राधिकारी से अभिप्रेत है राज्य सरकार का शिक्षा विभाग। 5वां सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार। और 6ठा आयोग से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग। ये जो आपका वैकेंसी आएगा बिहार लोक सेवा आयोग के थ्रू ही आएगा। और ये आपको बताया कि ये जो सहायक जो शिक्षा पदाधिकारी होंगे, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जो होंगे, वो हर 10 पंचायत में एक नियुक्त होंगे। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, बिहार में जितने भी पंचायत हैं उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, उतना वैकेंसी आपका बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और उसका योग्यता क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, बस आगे आप वीडियो में बने रहें। और नेक्स्ट देखते हैं संवर्ग की संरचना। जो आपको बताया 2 पद का जो नाम है सहायक शिक्षा, ये रहा, ध्यान से देखिए, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और दूसरा शिक्षा विकास पदाधिकारी। इसको बोलेंगे एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये होगा असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर। ये मूल कोटि पद का स्तर ये प्रोन्नति के बाद मिलेंगे। जो आपका वैकेंसी आएगा वो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का आएगा। तो आगे देखते हैं। और राजपत्रित है तो ये नियमित बहाली होगा, और जो भी इसमें मिलता है सारा सरकारी दर्जा का होंगे ये। पहले आपको बता ही चुका हूँ कि पहले जो था ये चेकिंग वाला जो भी था सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया था, जिससे कि स्कूल का संचालन तो हो ही रहा था, उसका अच्छे से निरीक्षण नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण ये नियमित बहाली जस्ट आपको 1 महीने में देखने को मिल जाएगा।
इस संवर्ग में विभिन्न पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो देख सकते हैं इस संवर्ग में पद सोपान के पदों का वेतनमान वेतन स्तर वही होगा जैसे समय समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, ध्यान से अब देखिए। इस संवर्ग में मूल कोटि के पद सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर की जा सकेगी। तो आपका जो असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर जो आएंगे वो प्रतियोगिता परीक्षा कौन लेगा, आपका बीपीएससी आयोग के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि ये नियमित बहाली होगी। और इसका जो न्यूनतम आपका सबसे बेनिफिशियल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। इसका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष हो, बस आप ग्रेजुएट होना चाहिए। चाहे वो आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आप एमबीबीएस हो, वेटनरी हो, कोई भी आपका स्नातक डिग्री है वो आपके लिए वैलिड है। और इसका जो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम सीमा वही होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा आरक्षण कोटि समय समय पर विनिश्चित किया जाए। लगभग 40 साल तो होता है, 37-40 साल 45 साल के आसपास इसमें जाना चाहिए और उम्मीद करते हैं। बाकी बात आरक्षण जो है, जो बिहार सरकार के द्वारा जो मिलता है आरक्षण, इस संवर्ग में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे। तो आप समझ सकते हैं हर 10 पंचायत में एक आपको बहाल होंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, हर 10 पंचायत में एक। तो उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बहाली आएंगे। आगे देखते हैं परिवीक्षा अवधि क्या होगी। सीधी भर्ती से नियुक्ति कर्मियों की परीक्षा अवधि योगदान की तिथि होगी। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं जाने के कारण आपको ध्यान से देखिए, तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर की दिशा में परीक्षा अवधि का विस्तार अगले 1 और वर्ष के लिए किया जा सकेगा। जैसा कि आपका प्रोबेशन पीरियड होता है वो 1 साल का दिया गया है। अगर आप आपके काम से संतुष्ट नहीं होंगे तो 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यदि विस्तारित अवधि में सेवा संतोष नहीं पाए जाते तो ऐसे कर्मियों को सेवा मुक्त, अगर मान लीजिए आप काम करने के लायक ही नहीं होंगे तो ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि उसको हटाया जाता है ज्वाइनिंग के बाद, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। तो ये सब तो बातें जो है अलग बात है, लेकिन आपको 1 वर्ष का मिनिमम आपको परिवीक्षा अवधि रहेगा, प्रोबेशन पीरियड में आप रहेंगे और वो 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है अगर आपका काम संतोषजनक नहीं रहा। अगर 2 साल में भी आपका काम अच्छा नहीं रहता है तो फिर आपको सेवा मुक्त कर सकता है, ये ऐसा गैजेट में मिला है। प्रशिक्षण ध्यान से देखिए, इस संवर्ग के कर्मी को संवर्ग नियंत्रित प्राधिकारी द्वारा समय समय पर विनिश्चित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करना होगा। आपको प्रशिक्षण तो मिलेगा टाइम पे, ताकि आप कैसे आप स्कूल का विजिट करेंगे, कैसे वहाँ पे आपको सब कुछ का आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन बहाली है दोस्तों, इसमें अच्छा पेमेंट भी आपको मिलेगा और काम भी आपको रॉयल एकदम स्कूल को आपको हर दिन आपको स्कूल विजिट करना है 10 पंचायत के। तो हर वीक में आपका जितना भी स्कूल आप विजिट कर पाएँ उसको आपको करना है, क्योंकि लगभग हर गांव में हर पंचायत में अच्छा स्कूल है। विभागीय परीक्षा भी होगा। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों का था निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व परिषद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा। अब देखते हैं संपुष्टि क्या है। परीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा एवं कंप्यूटर सक्षमता जांच उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति के प्राधिकरण द्वारा सेवा संपुष्ट की जा सकेगी। वरीयता, आपको सीधी भर्ती से नियुक्ति कर्मियों की वरीयता का निर्धारण आयोग के मेघाक्रम अनुसार किया जाएगा। जो वरीयता का जो सूची होगा, ऐसा नहीं कि पहले ज्वाइन किया नहीं, आपका जो मेरिट होगा, जो बीपीएससी आपका एग्जाम लेगा उसके अनुसार आपका मेरिट निकलेगा, मेरिट के हिसाब से ही आपको वरीयता मिलेगी। अगर प्रोन्नति की बात करें तो सेवा में संपुष्ट कर्मियों के संवर्ग के उच्चतर पदों पर प्रोन्नति वरीयता सहयोगिता के अनुसार विभागीय स्तर पर प्रोन्नति हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जा सकेगी। प्रोन्नति पर विचारार्थ न्यूनतम कालावधि एवं अन्य शर्त वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित
की जाएगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग अलग आदेश से किया जाएगा। अगला देखते हैं अवशिष्ट मामले। इसमें क्या है, इस नियमावली में जिन विषयों के लिए विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया जा सकता है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिता, नियमावली, संकल्प, अनुदेश में सक्षम स्तर पर और कर्मियों के संदर्भ में विहित प्रावधान लागू होंगे। कठिनाइयों का निराकरण। इस नियमावली के बंदों के कार्यान्वयन में होने वाले कठिनाइयों के निराकरण हेतु संवर्ग नेतृत्व प्राधिकार द्वारा विधि के विभाग के परामर्श से समय समय पर सामान्य विशेष निर्देश जारी किया जा सकेगा। शिथिल करने का शक्ति भी रहेगा। जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ लिखित रूप से अविलिखित किए जाने वाले कारणों से निम्नलिखित उन्हें किन्हीं उपबंधों को सरकार द्वारा शिथिल किया जा सकता है, उसको निरस्त किया जा सकता है। या निर्वचन में इस नियमावली के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, वहाँ समान प्रशासन विभाग के प्रशासन परामर्श से संवर्ग नियंत्रित प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। ये बिहार राज्यपाल के आदेश से जारी किया गया है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है दोस्तों। जो भी एक ऑफिसर का ख्वाब देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बस कुछ भी नहीं है आपका, अगर आप स्नातक पास हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप स्नातक पास हैं तो एलिजिबल है, तो लगभग 1500 के आसपास सीट रहेगा और 1500 ऑफिसर आप समझ सकते हैं। और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन स्नातक है, जो आप कहलाइएगा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। तो ये एक ऑफिसर वाला जॉब है दोस्तों। इसमें बाकी बात जैसे हैं, इसका वैकेंसी आएगा, लगभग ज़्यादा समय नहीं लेगा दोस्तों। ये लगभग आपका एक आध महीना के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका बहुत ज़रूरत है शिक्षा विभाग में, क्योंकि स्कूल का ठीक से जांच नहीं हो पाता है। तो इसका मेन काम होगा स्कूल का जांच करना ही। और बाकी विशेष खबर के साथ फिर से जुड़ेंगे दोस्तों आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी को समय पे मिल जाए। और मेरा यही हमेशा से टारगेट रहा है दोस्तों कि आप लोगों को एक ऑथेंटिक ही खबर दें। मैं फालतू की खबर बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। जो भी देता हूँ एज ए ऑथेंटिक खबर, जो भी लेटर जारी होता है तभी मैं देता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी वीडियो बना दिया, नहीं, वो मेरा काम बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपका भी समय कीमती होता है और आपका समय को बर्बाद करना मेरा कोई भी टारगेट नहीं है। मैं आपको अच्छी खबर देता हूँ हमेशा, इसलिए चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।